नार्सिसिस्ट के रियल फ्रेंड्स नहीं होते। इनफैक्ट उनके बहुत सारे फ्रेंड्स तो होते ही नहीं है और वो लोग सराउंड करते हैं फ्लाइंग मंकीज के साथ और उन इनेबलर्स के साथ जो उनकी ईगो को सिर्फ अपलिफ्ट करते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें मिलता है बहुत सारा सप्लाई। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज के सर्वाइवर्स हैं उनके फ्रेंड्स क्यों नहीं होते? तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे रीजंस जो कि नार्सिसिस्टिक सर्वाइवर्स डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से उनके रियल फ्रेंड्स बन ही नहीं पाते। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप नार्सिसिज्म के बारे में और सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत सारा मोटिवेशन चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। और चलिए इस वीडियो को हम एंड तक जरूर देखेंगे ताकि हम सब कुछ क्लियरली समझ जाएं। आज हम डिस्कस करेंगे 6 रीजंस। तो पहला रीजन हमारा ये है कि हम जो है ना, वी आर डन विद फेक रिलेशनशिप्स। हम किसी के भी फेस पे बहुत ज्यादा नाइस नहीं हो सकते और पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर जो है ना बैक बाइटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ये नेचर है ही नहीं। किनके अंदर? जो लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज को झेल चुके हैं और या तो हीलिंग की जर्नी पे हैं या सरवाइव कर चुके हैं, सर्वाइवर्स हैं। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ। आप वहां उस एनवायरनमेंट में थ्राइव ही नहीं कर सकते, रह ही नहीं सकते जहां पर लोग एक दूसरे की चुगली करते हो, जहां पर मैसिवली हर कोई यही डिस्कस करता रहेगा कि एक दूसरे में कमियां क्या हैं। आपको चाहिए ट्रांसपेरेंसी, आपको चाहिए म्यूचुअल ग्रोथ, आपको चाहिए ऑथेंटिसिटी, कंपैशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की जो फ्रेंडशिप्स हैं वो सब कुछ एक दूसरे को बस धोखा देने वाली हैं और इन चीजों का पार्ट आप अब बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बिट्रेयल ऑलरेडी देखा हुआ है और अब आप इससे ज्यादा इन चीजों को ले नहीं सकते। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है जिसे आप बचाना चाहते हैं, और इन जगहों पर तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, जहां से आपको मिलेगा तो सिर्फ दुख और दर्द। आपको तो ऐसे रिलेशनशिप्स चाहिए जहां पर आप डीप डाउन हील कर सकें, ग्रो कर सकें। और ये टॉक्सिक, सुपरफिशियल, फेक फ्रेंडशिप्स बिल्कुल हार्म ही करेंगी आपको। ये आपको मीनिंगलेस लगती हैं और आपको इनसे दूर रहना है। और फ्रेंड्स, ये आपको कोई लोनली या लोनर नहीं बना रहा है, ये आपको एक क्वालिटी पर्सन बना रहा है। नंबर 2 रीजन ये है कि हम बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी से डील करते हैं और सोशली हमारे जो स्किल्स हैं वो एकदम खत्म हो चुके हैं। आपको पता है, जब भी आप एक नार्सिसिस्ट के साथ किसी भी टाइप के रिलेशन में होते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पर अटैक किया जाता है और इसकी वजह से आप जो है अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करने लग जाते हैं और डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं अपनी खुद की पर्सनालिटी को। आप अपने सोशल स्किल्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और आप फिल हो जाते हैं एक एंजाइटी से, क्योंकि आपको जो है ना कॉन्स्टेंटली गैसलाइट किया जाता है। वो आपको हमेशा बताते रहते हैं कि आपको बात करना नहीं आती है, आपको अपने आप को कैरी करना नहीं आता है और आप खुद ही रीजन हो जिसकी वजह से आपको लोग छोड़ देते हैं और तुम्हें जो है ना बॉन्डिंग करना आती ही नहीं है किसी के साथ। और आप उस ट्रॉमा को अपने दिमाग में घर कर लेते हैं कि भाई इसने मुझे ऐसा बोला था, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे सोशली किसी से बात करने नहीं आती है। तो आपका जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता, सोशल स्किल्स जो है खत्म हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जब भी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप किसी स्ट्रेंजर से कनेक्ट करें, बात करें, तो आप जो है ना अंदर से शिवर करने लग जाते हो। आप अपने खुद के थॉट्स को क्वेश्चन करने लग जाते हो, आप अपने वर्ड्स को फिल्टर करने लग जाते हो, क्योंकि आपको यही प्रोग्राम किया गया है कि आपको ऐसे ही बात करनी है। और एक नार्सिसिस्ट सक्सेसफुल हो जाता है आपको आपकी खुद की इनर वॉइस के साथ डिस्कनेक्ट करने में
और अगर आप इस तरीके की पैसिव एंजाइटी से डील कर रहे हैं और इस तरीके के ब्लेम एंड शेम को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो आप सोशली जो है ना घुल मिल पाएंगे ही नहीं किसी के साथ, और हमेशा आप यही समझते रहेंगे कि भाई मुझसे तो मिस्टेक हो जाएगी, मैं मिस्टेक करता रहूंगा। तो फिर वो वाकई में मिस्टेक हो जाती है, और हमेशा आप जो है ना सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज जो आपके साथ हो जाएंगे ऐसा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं पहले से ही अपने दिमाग में, और इस वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है आपका लोगों के साथ। और क्योंकि आप जो उसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब जहां आप सेफ फील करेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप अपनी बॉडी में ही नहीं स्टे कर रहे हो, सेफ फील कर रहे हो, आपके अंदर ही इतना सारा कुछ चल रहे हैं थॉट्स, तो आप बाहर कैसे सेफ फील करेंगे, कैसे आप काम डाउन फील करेंगे। इसलिए आप अपना ये एफर्ट लगाना ही छोड़ देते हो और अपने आप को एक रूम में ही ना कन्फाइन कर लेते हो, बंद कर लेते हो। और ज्यादा से ज्यादा आप प्रेफर करोगे भाई मैं अकेला रहूं, क्योंकि इस पर काम करना भाई बहुत सारा काम है आपको लगता है, और बहुत बड़ी मैसिव एंजाइटी से आपको अपनी डील करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपका जो ब्रेन है ना वो ये सोचता है कि नए फ्रेंडशिप्स बनाना एक बहुत बड़ा थ्रेट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, कि आप हैं एक सच्चाई के मूर्त, राजा हरीशचंद्र। आपको जो है ना सच बोलना अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों को सच सुनना पसंद ही नहीं है। उनको तो उनके साथ रहना है जो उनको इनेबल करें, और आज की डेट में सच सुनना किसको पसंद है अपने बारे में। और लोग तो उन्हीं को लाइक करते हैं जो कि उनको इनेबल करें, उनको किसी भी बात पे फेक हंसे, उनके साथ फेक रिलेशनशिप्स बनाएं, स्पेशली नार्सिसिस्ट, क्योंकि उनको तो वही चार्मिंग लगता है जो उनको उनके जैसी बातें करे कि आप बहुत अच्छे हो, एडमायर करे, अप्रिशिएट करे। हमें तो सच बोलना है, हम तो सच बोल देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ है, हम सोचते हैं चलो आज हम इन्हें रियलाइज कराएंगे, आज ना मैं इनसे लड़ाई करूंगी, मैंने बताऊंगी इनको ये मेरे आंसू देख के तो इनको पता चल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा अपनी मिस्टेक। नहीं होती। आपके सच्चाई बोलने से, आपके रियलाइज करवाने से कुछ भी नहीं बदलता उनमें, क्योंकि आपको तो लगता है ना मैं 100% दे रहा हूं रिलेशनशिप में, तो सामने वाला भी 100% देना चाहिए। आप कुछ फेक प्रिटेंड नहीं कर सकते, इसलिए आपकी बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, और हारते आप ही हो, क्योंकि उनको डिसऑर्डर है भाई, एनपीडी डिसऑर्डर। आप सोचते हो कि रिलेशनशिप नर्चर करेंगे, मैं 100% दूंगी, नर्चर करूंगी इस रिलेशनशिप को, बट सामने वाले को नहीं पता ना, उसको नहीं सुननी सच्चाई, उसको यही सुनना है कि आप उसके टीम में हो, पीछे खड़े हो, उसके बाउंसर हो आप। वो कुछ भी करते रहे, कुछ भी गलत करते रहे, आपने झंडा गाड़ के यही बोलना है ये सही है। अनपेड वर्कर हो आप। तो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे फ्रेंड्स आप नहीं बना पाते हो। और फ्रेंड्स इसे कहते हैं कि भाई आप ना कुछ भी फेक नहीं कर सकते, आप सच बोल ही देते हो। अब अगर आप किसी के बहू हो या किसी और, मतलब आप दामाद हो, कोई भी हो, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बट बहुत बड़ी फैमिली है ना, तो किसी ने कुछ कर दिया, देवरानी ने, जेठानी ने कुछ भी कर दिया, आपने जाके सच सच जाके बोल दिया, कोई बिलीव नहीं करेगा आपकी बातों पे। फिर आपको छोटा लगेगा, कितना छोटा महसूस होगा यार, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच मतलब यहाँ पे हूँ और फिर भी ऐसे हो रहा है। टूटोगे आप तो कौन से फ्रेंड्स या फैमिली के साथ फिर आप रिलेशन बनाना चाहोगे। भाई साफ दिख रहा है कि इसने गलत काम किया है, सिर्फ उसका सफेद कुर्ता पहना हुआ है उसने, तो क्या आप ये समझोगे अरे बड़ा महान इंसान है वो। आप ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन दुनिया पूजती है लोगों को जो सफेद कपड़ा पहन के बहुत ऐसा राम राम भाई सारे करते हैं ना, उनको दुनिया पूजती है कि भाई इमेज ऐसी, इनको पूजना है। आप नहीं कर सकते वैसे, आप भीड़ का हिस्सा बन नहीं सकते, तो भाई आपके फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स, अब नार्सिसिस्ट के साथ आपने इतना ज़्यादा डील कर लिया कि अब आपको ना ऐसे मतलब चीज़ों में आप इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वो ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े, पर नहीं बढ़ते वो, उनको अपना अच्छा बुरा नहीं सुनना आपके मुंह से, क्योंकि
आपके साथ बुरा हो चुका है, आपको लगता है भाई मेरे साथ ये सब हुआ है, सामने वाले के साथ ना हो, आप जब कि आप ना चाहते हुए भी एडवाइस देने लगते हो और उनको नहीं सुननी वो, बिकॉज आपके लिए पीछे बैकग्राउंड में सारा काम हो चुका है कि ये पागल है, इसको नहीं पता कुछ भी, क्या बोलना है क्या नहीं, तो कोई बिलीव नहीं करता आपको। तो इसीलिए आपके साथ कोई रियल रिलेशंस डेवलप करना फैमिली में या फ्रेंडशिप्स जो इमीडिएट के लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो तो बिल्कुल नामुमकिन ही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको रूड समझेंगे, बहुत इनकंसिडरेट समझेंगे, बोलेंगे इनको समझ ही नहीं आती चीज़ें। तो आपका ज़्यादा सच्चाई बोल देना, क्योंकि आप ऐसे हो कि आप नहीं रह पाओगे प्रिटेंड करके, फेक बोल के, तो इसलिए वो लोग आपके साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहेंगे। और फ्रेंड्स, अब आप उन्हीं से रिलेशन रख सकते हो जो आपके लिए एफर्ट दिखाए, अच्छी चीज़ें आपके साथ करे, है ना। आप ये जिसने थोड़ा बहुत आपको ब्रेड क्रम दे दिया, पीनट दे दिया, उसने आपको पूरा सब कुछ नहीं दिया। जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपको पीनट वाली सैलरी मिलती है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते। वैसे ही रिलेशनशिप्स में कि भाई मेरे को एक मतलब मेरे लिए मैं ये डिजर्व करती हूँ, मुझे इतना सा कर दिया, बहुत बड़ा एहसान दिखा दिया। आप ऐसी अब चीज़ों में ना बहकावों में नहीं आते हो। नेक्स्ट रीजन है हमारा, फोर्थ रीजन, कि आपका ट्रस्ट शैटर्ड हो चुका है, कई बार आपको धोखे मिल चुके हैं, अब आप इजीली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वही फ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है। इस पॉइंट को तो मुझे एम्फसाइज भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। आपने तो सोचा मेरी नार्सिसिस्टिक जो ये फैमिली है उनको आपने अपनी जिंदगी दे दी, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक पार्टनर, क्या कुछ नहीं कर दिया आपने उनके लिए, बदले में मिला धोखा। तो आपको ट्रस्ट होगा किसी पे? यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस की। जो इल्यूजन्स आपने बनाए थे वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, आपने जैसा इमेजिन किया था आपकी लाइफ चलेगी वैसा कुछ हुआ नहीं आपके साथ, और हर चीज जो आपकी रुइन कर दी गई जब नार्सिसिस्ट ने आपको अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। और फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट इतने ब्रूटली आपके अरमानों का गला घोट देते हैं ना, इतना बुरी तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं कि अब आप है ना कहीं और ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। जब उनके साथ रिलेशनशिप्स शुरू से लेके अंत तक सिर्फ और सिर्फ धोखे ही थे, तो हम किसी और से रिलेशनशिप बनाने की सोच ही नहीं पाते, फ्रेंडशिप तो दूर की बात है। जब हर तरफ से धोखा और दर्द ही मिला है, तो नया रिलेशनशिप में क्या गारंटी है कि ये मुझे दुख नहीं देंगे, ये फ्रेंड मेरा अच्छा निकलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। चीख चीख के मेरा जो दर्द है ना, वो मुझे बोलता है बंद कर दे, किसी पे मत भरोसा कर, मत कर कोई नई फ्रेंडशिप, मत बना किसी से नया रिलेशन। सब ऐसे ही होते हैं लाइफ में, सब गंदे ही होते हैं लाइफ में, कोई हमें नहीं समझ सकता। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है रिलेशनशिप में, और आपका जो अब दिमाग है ना वो कोई भी चीज़ इजीली टेक नहीं करता। आपको पता है रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है ना अर्न किया जाता है। आप जिस तरीके के सामने वाले के साथ बिहेवियर करेंगे ना, उसी तरीके से वो आपको ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आप उसका गेन करेंगे। तो किसी के डराने धमकाने से कोई ट्रस्ट नहीं होता किसी पे। और आप है ना एक पैरानॉइड हो चुके हैं, आप को दुनिया कहेगी अरे ये तो अच्छा बंदा है, ये तो इजी गोइंग बंदा है, लेकिन आपको तो वाइब्स आ ही जाती है ना, आप समझ सकते हो ना, क्योंकि अब आपकी जो एक अंदर की गट फीलिंग, इंट्यूशन पावर है ना, बहुत अच्छी हो गई है बंदा पहचानने में, ये भी मैं आपको बता दूंगी। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो अपने आप को तो इतना ज़्यादा ऐसा शो करते हैं कि हम इतने सिंपल हैं, हम इतने अच्छे हैं, ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ है, देखो हमको कोई ये नहीं है वो नहीं है, इतनी इमेज फॉल्स क्रिएट करते हैं ना, उस झांसे में आप फंसे हुए हो, फंस गए आप। अब नहीं होता किसी और पे ट्रस्ट यार। और एक बात और बता दूं, कोई मतलब एक इंसान की वजह से ना पूरा का पूरा जिला हम गंदा समझते हैं। सपोज
कोई मुझे बिहार से मिल गया या यूपी से मिल गया या एमपी से मिल गया, मैं सोचूंगी यार इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, ये मेरा पार्टनर था, पूरा एमपी ही गंदा होगा। और फिर वो कास्ट वाले भी आपको मिलेंगे ना, दूर रहूंगी मैं, इस बंदे से बात नहीं करूंगी। अच्छा ये भी भटनागर है, ये भी ये है, ये भी है। आप पुनः पूरी की पूरी कास्ट को आप ले लेते हो, पूरे के पूरे उस सब चीज़ों को, समाज को ऐसा समझते हो कि इन पे तो ट्रस्ट करना ही नहीं। और इतना कुछ झेल लिया है ना, इतना टाइम किसी के साथ देना, अब आपको मतलब लगता है कि नहीं यार, मैं इतना टाइम दे के धोखा खा के मेरी पूरी एनर्जी चली जाएगी, मैं किसी के साथ फ्रेंड नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा 5th पॉइंट की जो रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, वो हाई एनर्जी मांगती हैं आपसे। चलो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आपका कोई नया रिलेशन बना है या कोई फ्रेंड बना है या कोई कांटेक्ट में आया आपके जो कि नार्सिसिस्ट नहीं है और ना ही वो टॉक्सिक है। बट अगेन जैसे मैंने बोला, हर चीज़ में ना एफर्ट तो लगता है, आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। अब हमें इस जो नया बंदा है जो कि टॉक्सिक नहीं है, नार्सिसिस्ट नहीं है, इसके साथ रिलेशन में जो एफर्ट दिखाने हैं वो क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने बच्चे के बर्थडे पे आपको बुलाया है, आपके बच्चों को बुलाया है, क्या फिर आपको भी वही करना पड़ेगा ना। आपके घर में क्या आप बर्थडे पे बुला सकेंगे? आपका बंदा आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना ही देगा इजीली। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको कुछ और आपके लिए किया है, आपको इनवाइट किया है, नॉर्मल बंदा है ना, नॉर्मल है, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल है। क्या आपका पार्टनर, नार्सिसिस्ट पार्टनर ये सब सहेगा? क्या वो आपके घर में गुरुजी का सत्संग होने देगा? 10 चीज़ें बोल देगा, अरे ये तो पंजाबी फॉलो करते हैं, अरे ये तो ऐसे है, अरे ये तो वैसे है, कुछ भी। मतलब फिर आप उस रिलेशन को, जो नया रिलेशन आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप वो डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि कोई भी नॉर्मल रिलेशनशिप में भाई इतना तो टू एंड फ्रो होता ही है। उन्होंने आपको बुलाया तो हर बार वही बुलाते रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, आपके घर में कभी कुछ नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इस वजह से आपको है ना, 1-2 बार तो चलो आप चले जाते हो सोच के कि चलो हाँ अच्छी बात है, इन्होंने मुझे बुलाया, मेरे हील कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको खुद ही डर लगने लग जाता है, अरे यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो कभी इनको इनवाइट नहीं कर सकती, मेरा तो घर कभी ऐसे नहीं हो सकता, मैं ये तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हैं या ये अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हैं, इनकी वाइफ तो हमेशा खाना बना के भेजती है, मेरी वाइफ तो कभी भी खाना बना के नहीं भेजेगी, हमेशा मैं ही इनके घर का खाता रहूँगा। तो नहीं हो पाता फ्रेंड्स। आप समझ सकते हैं इन बातों का बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई आपके साथ जैसा रिलेशनशिप निभाता है, आपको भी उसके साथ वो रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स चलो कोई हमारी मजबूरियां समझे भी या हमें समझे भी, लेकिन हमारे खुद के अंदर इतना ज़्यादा ब्रेन फॉग होता है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम कर लेते हैं कि नए इंसान को ना हम अपनी लाइफ में नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी रिलेशनशिप बनाने के लिए, कोई भी फ्रेंडशिप बनाने के लिए जो एफर्ट लगते हैं वो आपको एक मैराथन भागने जैसे लगते हैं, जबकि वो होते हैं 4-5 स्टेप्स ही, आपको 4-5 भी नहीं, आपको खाली एक कदम बढ़ाना होता है और आप किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत बड़ा मैराथन जैसा लगता है। लिटरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो ये एक तो मैराथन भागना है जहाँ आपके पास पैर कटे हुए हैं, कैसे भागेंगे हम मैराथन में, ये वाली फीलिंग आ जाती है आपको। आप बिल्कुल भी फंक्शन कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि आपको लगता है डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, है ना, फिर हम ये सोचते हैं हम अनवर्दी हैं, हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते, हमारे लिए कोई कभी कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। हम धीरे धीरे ना कदम आगे बढ़ाने के बजाय विड्रॉ कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। रीज़न नंबर 6 यहाँ पर अब बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है, और वो है आइसोलेशन। नार्सिसिस्ट ने आपको एक स्ट्रैटेजी लगा करके आइसोलेट किया है, तो वो आपको मिक्स नहीं करना चाहता किसी के साथ, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि कोई सोर्स ऑफ सपोर्ट हो आपके पास। उन्होंने तो बहुत बड़ा मैसिव स्मीयर कैंपेन आपके अगेंस्ट में किया हुआ है, वो चाहते ही नहीं कि आप कहीं किसी पे भी डिपेंडेंट हो जाएं, और वो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुली पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुके हैं जो आपके मीनिंगफुल रिलेशंस थे, तो फिर वो आगे किसी के साथ दोस्ती आपकी करवाना चाहेंगे, बढ़ते कदम देखना चाहेंगे,
ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? और वो आपको पहले ही बोल देते हैं कि ये फ्रेंड है ना, इसका तो कोई अल्टीरियर मोटिव होगा जिसकी वजह से तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, मत करो, ये गंदा है, वो गंदा है। पेरेंट्स ही कई बार बच्चों को बोल देते हैं अरे ये तुम्हारा फ्रेंड ठीक नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ, मेरे बचपन में तो मेरी कोई फ्रेंड अच्छी नहीं लगती थी मेरे पेरेंट्स को, हर कोई गंदा ही होता था। आपके पार्टनर, नार्सिसिस्ट पार्टनर भी आपको यही बोलेंगे कि भाई मैं ही तुम्हारी केयर करता हूँ और कोई दुनिया में तुम्हारी केयर नहीं करता, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, आप गैसलाइट हो जाते हैं और आप फिर ऐसा ही करते हैं जैसा कि वो नार्सिसिस्ट चाहता है। और आपके जितने भी मीनिंगफुल रिलेशंस थे, फ्रेंडशिप्स थी, दे आर ऑल लॉस्ट। और अब जब आप नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को समझ चुके हो, आपने उनको अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, सर्वाइवर हो आप, तो भी आप जो है ना नए रिलेशंस में डील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमें तो कोई बिलीव नहीं करता और हम अपनी सिचुएशंस भी किसी को समझा नहीं पाते हैं। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं हम उन चीज़ों को किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, जिनके साथ भी आप रिलेशन नया बनाएंगे, क्या पता वो भी नार्सिसिस्ट से अब्यूज्ड हों, उनको भी ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर। और फिर क्योंकि आज की डेट में ना परसेंटेज ऑफ नार्सिसिस्ट इतनी हाई हो गई है कि लोगों का एक दूसरे के ऊपर से ना विश्वास हट ही गया है। तो ना तो आप एफर्ट कर पा रहे हैं और ना ही उस लेवल का एफर्ट सामने वाला कर पाएगा, तो फिर आप अकेले तो रह ही जाएंगे ना। और फ्रेंड्स, आपके भी बहुत ऐसे बिहेवियर की वजह से वो लोग भी रिजेंटफुल होंगे कि वो आपको मैसेज पे फिर रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर उतने ओपन नहीं होंगे आपसे दोस्ती करने के लिए। और ये सब चीज़ें है ना आपको फर्दर आइसोलेशन पे ही लेके जाएंगी। एंड देन आप अगेन सोचोगे आई एम द रीज़न कि आई लॉस दोज पीपल, मैं ही खराब हूँ। नहीं फ्रेंड्स, आप एक फ्रॉडस्टर के साथ थे, एक आपके साथ स्कैम हुआ है। ऐसा इंसान जिसका मोटिव ये था कि वो आपसे से ज़्यादा चीज़ें स्टील कर ले आपकी, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, साइकोलॉजिकली हो या फिर कोई भी तरीका हो, जो भी चीज़ें आपसे वो ले सके वो ले लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब वीडियो को एंड करती हूँ, लेकिन आपको एक होप दे रही हूँ कि लो वल्नरेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्ग रहिए और आगे बढ़िए। आप अपने पेस पर आगे बढ़िए। किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन बनाते हैं, ठीक है आपको रिप्लाई करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इट्स ओके। सेकंड थॉट, ओवर थिंकिंग किसी के बारे में भी आपको नहीं करनी। किसी भी चीज को इंटेंस वे में सोचना ही नहीं है अब आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट में आपको यही बोलूंगी कि फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। अब आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेंट आउट भी कर सकते हैं। जो समझेगा आपको समझेगा, जो नहीं समझेगा नहीं समझेगा। मैं तो हूं ना आपकी फ्रेंड, मैं तो समझूंगी, मेरी कम्युनिटी तो समझेगी। आप यहाँ कमेंट्स डालेंगे, आपके जैसे ही बहुत सारे लोग, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप अकेले नहीं हो, हम सब फ्रेंड्स हैं ही, ठीक है। तभी ओपनली क्लियरली हर चीज मैं आपको अपने वीडियोस में बता देती हूँ। इवन अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंडशिप करनी है, रिलेशंस बनाने हैं, धीरे धीरे आइसोलेशन से हमें निकलना है, सरवाइव करना है, हील करना है, बिना सोचे कि सामने वाला कैसा है, बिना सोचे कि सामने वाला मेरे को क्या कर देगा, क्या नहीं कर देगा। आगे बढ़ो, वन स्टेप एट अ टाइम, ओके, वन डे एट अ टाइम। We can heal. Nothing is impossible. इतने साल के जो मैसेज करते हो यार, 35 साल से नार्सिसिस्ट अब्यूज में हो, 20 साल से हो, अरे मैं बचपन से खुद ही हूं, इतने साल से हैं ना, हम दे दिए ना इतने सारे लाइफ हमने इन लोगों को, अब क्यों देनी है आगे? आगे हमें अब अपने लिए जीना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 35 ईयर्स के हो, 60 एक एवरेज लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की। कितने साल बच गए आपके पास? 25 साल, 20 साल, मैक्सिमम 30 साल। हो गई ना आधी जिंदगी खत्म। अब बाकी की जिंदगी अपने टर्म्स पे जी लो, मोटिवेट करो खुद को, निकालो दलदल से खुद को बाहर। कुछ
चंद लोगों की वजह से, देखो माँ बाप हैं, उन्होंने पैदा कर दिए, जिंदगी तो हमें भगवान देना चाहता था तो दी ना, वो तो मारना ही चाहते थे ना कि हम खत्म हो जाएं कैसे भी। और शादी हुई, पार्टनर है, जो भी है, इन लॉज की फैमिली है ना, वो आपके साथ ऐसा करते हैं तो कौन सोचता है इतना। आज के ज़माने में बहुत लोग शेर नहीं आए हैं, तो हम भी बन सकते हैं, है ना। अपने आप को इतना ज़िद्दी कर लो, इतना थिक स्किन कर लो ना कि किसी की बातें अफेक्ट ना हो, अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज मिली हो, तो आगे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इन बातों का शायद थोड़ा असर हो जाए और उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, संवर जाए। माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खासकर अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आगे बढ़ो, उड़ो, जीवन में इतनी अचीवमेंट करो, और मुझे ज़रूर बताना अगर किसी ने कुछ अचीव किया हो, मेरे किसी वीडियो से आपको कोई फ़र्क पड़ा हो, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कैसे भी करके ना अपना मैसेज पहुंचा दीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे कमेंट करके, चाहे डीएम करके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।